ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप किसी से ये सवाल नहीं करेंगे कि एजुकेशनल चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, कभी नहीं पूछेंगे और किसी से भी नहीं पूछेंगे। राइट, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं, अच्छे से समझा सकूं कि एजुकेशनल चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। राइट, झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ या जो चीज़ें सामने वाला बता रहा है वो कितना प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। ओके, जितने भी छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं, चाहे वो एजुकेशन कैटेगरी में हो, चाहे वो टेक कैटेगरी में हो या किसी भी कैटेगरी में हो, उनको लगता है कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं या जिनके व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, शायद उनके पास कोई ऐसी टेक्निक होती है, ऐसी कोई ट्रिक होती है, इस वजह से वो उस ट्रिक को अप्लाई करके या उस टेक्निक की मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं और वो व्यूज ला पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता होगा बड़े चैनल वाले के लिए, लेकिन मैं तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती है जो कि हम काम करते करते हमें ये चीज़ें पता चलती है कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें काम करती है और ये चीज़ें काम नहीं करती है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस से ही आता है। मतलब जो बड़े क्रिएटर हैं, बड़े या छोटे तो नहीं कह सकते हैं, मतलब जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। उनको पता होता है कि टॉपिक हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको TTT फार्मूला बताया था, उसमें मैंने पहला टी का मतलब बताया था कि जो बड़े क्रिएटर होते हैं, जो एक्सपीरियंस क्रिएटर होते हैं, जो बहुत दिनों से काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। पहला टी का मतलब टॉपिक। ओके, दूसरा टी का मैंने मतलब बताया था थंबनेल। थंबनेल का मतलब क्या है कि सिर्फ थंबनेल को डिजाइन करना बेस्ट थंबनेल नहीं होता है, थंबनेल पर लिखना क्या है, यानी कि कॉपी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाती है जब आप लंबे समय तक काम करते हैं। अगर आपने 500, 600, 800 थंबनेल बना लिए तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि थंबनेल पर क्या लिखने से थंबनेल वायरल होती है या वीडियो वायरल होती है। राइट, तो बस वही चीज़ें हैं। और तीसरा जो टी है उसका मतलब होता है टाइटल, यानी कि आपको अच्छा टाइटल लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से टाइटल नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, तब तक एल्गोरिथम को ही ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि वीडियो किस बारे में है, किसके लिए है, किसके ब्राउज फीचर में इसको शो कराना है, किस ऑडियंस को ये वीडियो दिखाना है। ये चीज़ें एल्गोरिथम नहीं समझ पाती है और इस वजह से व्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक है, तो बस यही TTT फार्मूला होता है जो कि आज तक मैंने सीखा है, जाना है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये तीनों चीज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से रख पाते हैं, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझा पाते हैं, आप कितने अच्छे टीचर हैं, आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से पढ़ा पाते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके बोलने के तरीके, आपकी पर्सनालिटी, ये मैटर करती है। तब जा कर के आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, है ना, यानी कि वीडियो का जो वॉच टाइम है ये इसी से आता है और ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। राइट, हाँ, आपको मैंने वीडियो में गाइड किया था कि आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी अच्छी बनानी है और पढ़ाने के तरीके को थोड़ा इम्प्रूव करिए, बदलिए, बात कहने के तरीक़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। और ये करते करते ही होगा, कोई वीडियो देख करके सीख करके ये चीज़ें नहीं होगा और ये धीरे धीरे ही होगा। और जब ये सारी चीज़ें सही हो जाती है तो फिर वीडियो पर व्यूज आने लग जाते हैं। राइट, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती है जो कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पर बने रहिए। देखिए, मैंने कोई इंट्रो नहीं दिया, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद करने वाला काम हमने नहीं किया है। सीधा टॉपिक पर आया और बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बार बार कॉल करके ये ना पूछें
कि सर व्यूज नहीं आ रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, कैसे ग्रो होगा। मैंने क्या बताया, बस 4 चीज़ें। पहले तो TTT आपको अच्छे से इम्प्रूव करना होगा, और चौथा मैंने आपको बताया कि वॉच टाइम कैसे लेकर के आएँ, यानी कि वीडियो का वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा, ऑडियंस को कैसे रोक करके रखना है, ये कैसे कर सकते हो, कौन सा तरीका इसके लिए आप अपनाओगे, किस तरह से आप बोलेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यही तमाम चीज़ें होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सर हमें यही नहीं पता है कि मतलब किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, टॉपिक क्या होना चाहिए, थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल भी बनाना नहीं आता है, थंबनेल पे कैसे लिखें ये भी नहीं आता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं आज की इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ये जो वीडियो होगा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ, दिस दैट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिसको कि हम करके चैनल को ग्रो कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल। इसी वीडियो में सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर वो चीज़ें आप लगातार कुछ दिनों तक करें, ज़्यादा नहीं, कम से कम 30-40 वीडियो में वो चीज़ें अप्लाई करें, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, या जो चीज़ें सामने वाला बता रहा है वो कितना प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। ओके, तो करना क्या है, कैसे हमारा जो है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, एक सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना होगा रिसर्च। कैसा रिसर्च? रिसर्च ऐसा करना होगा कि कोई एक नया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फाइंड आउट करना होगा, नया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। लेकिन वो नया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कैसा होगा वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब एक ऐसा यूट्यूब चैनल ढूंढने के लिए हमें पहले यूट्यूब पर जाना होगा, है ना। तो चलिए यहाँ से हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप आराम से लैपटॉप PC खोल के बैठें, स्क्रीन पे जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इस तरह से कीजिएगा, और जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप इस हिसाब से काम करेंगे, आपका चैनल 100% ग्रो होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले तो यूट्यूब ओपन कर लेना है। ठीक है, पहला काम। उसके बाद ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि आप जिस कैटेगरी में या आप जिस तरह के वीडियो बनाते हैं उस तरह के वीडियो बनाने वाले एक ऐसा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जो बिल्कुल नया है, जिन्होंने कम वीडियो अपलोड करके अच्छी ग्रोथ पाई है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक ऐसा यूट्यूब चैनल फाइंड आउट करना है जो नया यूट्यूब चैनल है, या नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन जिन्होंने कम वीडियो अपलोड करके अच्छी ग्रोथ पाई है, राइट। तो वो कैसे मिलेगा, वैसा मैंने एक जो है ढूंढा है, मैं उसी का एग्जांपल लेकर के चलूँगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को ढूंढ लेना। ठीक है, और फिर वो जो चैनल है वो कैसे ग्रो हुआ उसको हम लोग देखेंगे, और फिर उसकी क्या जो है प्लानिंग रही है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनका चैनल ग्रो करने लग गया, और इतने कम वीडियो डालने के बाद भी जो है अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग उससे सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? ठीक है, बस देखते जाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया एक ऐसा चैनल जिन्होंने कम वीडियो डाल करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बनाए हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अपने नाम से ये चैनल स्टार्ट किया है। पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं वो चीज़ें इनके चैनल के नेम में मेंशन है।
बाकी इन्होंने बैनर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, लोगो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। लोगो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि इनके नाम से ये चैनल है, यानी कि ये पर्सनल ब्रांड यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो ऐसे चैनल के लिए जो है लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बैनर क्या है, बस वो दुकान का होर्डिंग है, मतलब एक जो है बैनर है, तो उसकी ज़रूरत होती नहीं है, कंटेंट में ही साफ साफ दिख जाता है। और वो बाद की चीज़ें हैं, पहले आपको कंटेंट पे काम करना होता है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले आपको TTT और बाकी जो चीज़ें बताई उस पर आपको फोकस करना होता है। TTT मतलब एक अच्छा सा टॉपिक, यानी कि आपको क्या पढ़ाना है, कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी है, वो तमाम चीज़ें। दूसरा, टाइटल लिखना आना चाहिए, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा थंबनेल बनाना आना चाहिए। बाकी वीडियो पर कैसे लोगों को रोक करके रखेंगे, आप अपनी वीडियो पर एंगेजमेंट कैसे लेकर के आएंगे, कैसे वॉच टाइम लेकर के आएंगे, बस यही आना चाहिए। और इससे ज़्यादा कुछ भी यूट्यूब टिप्स ट्रिक नहीं होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैनल से कैसे सीख सकते हैं, तो देखिए यही तीनों चारों चीज़ें इस चैनल से हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कब किया, अगर आपको ये देखना है तो मोर पे आप क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने जो है 2024 में, यानी कि दिसंबर 2024 में इन्होंने स्टार्ट किया है। और दिसंबर 2024 कह सकते हैं कि 1 साल इस चैनल को हो रहा है, राइट। और इन्होंने वीडियो कितने बनाए हैं, मात्र 29 वीडियो बनाए हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है कि रेगुलर या डेली वीडियो अपलोड करना ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है तो डेली ही वीडियो डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आपका जब मन करे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं कि मुझे वीक में एक डालना है, 15 दिन में एक डालना है, या महीने में एक वीडियो अपलोड करने हैं। यानी कि आपने जो कैलेंडर बनाया कि अगर मुझे हफ्ते में एक वीडियो डालने हैं तो आपको हफ्ते में एक वीडियो डालने ही डालने हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे संडे को 7:30 पे वीडियो अपलोड करने हैं, तो फिर आपको क्या करना है, प्रत्येक संडे को 7:30 पर आपकी वीडियो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया टाइमिंग कि आपने जो भी डिसाइड किया। अगर आपने कहा कि एक संडे छोड़ करके अगले संडे को, समझ गए ना, यानी कि 15 दिन के बाद हमारी एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी। और अगर 7:45 का टाइम दिया है तो 7:45 पर ही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। और सिर्फ वीडियो डालने की जो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको कंसिस्टेंसी नहीं कह सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो है एक सीरीज स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। और ये सीरीज क्या है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का इन्होंने जो है सीरीज स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो थंबनेल हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं। थंबनेल कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि सारे थंबनेल जो हैं लगभग एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई थंबनेल कुछ और जैसा दिख रहा है, कोई थंबनेल कैसा भी दिख रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ये चीज़ें देखा है कि मोस्टली जो नए एजुकेटर हैं, जो नए टीचर हैं, वो उन लोगों को कॉपी करते हैं। पहली बात तो वो बहुत पुराने चैनल हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है 2016 या 17 में चैनल स्टार्ट किया और उस समय बहुत कम कंपटीशन थे। तो उन्होंने जो है मिलियन में सब्सक्राइबर कर लिए, मतलब 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन कर लिए। तो उसको फॉलो करते, क्यों? क्योंकि ये जो है अच्छे हैं, क्योंकि इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। भैया उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो काम कब से कर रहे हैं, 5 साल 6 साल पहले से, समझ गए। उनको काम करते हुए 10 साल हो गए। उनके पास 100 लोगों की टीम है, तो आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो ऐसा चैनल है कि वो टाइटल कैसा भी लिखे, थंबनेल कैसा भी बनाए, उनकी फेस वैल्यू इतनी हो गई है कि वो जो है ना सिंपल सा एकदम ब्लैंक
पेज के ऊपर अपना सिर्फ फोटो डाल देगा और थंबनेल लगा देगा और उनकी वीडियो चल जाएगी। बट नए चैनल का ऐसा नहीं होगा, उनको हर एक छोटी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है और देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है, अगर आपको किसी की कॉपी करनी ही है, तो ऐसे चैनल की कॉपी करो जो नए हैं, यानी कि इसी साल जिन्होंने स्टार्ट किया था 2025 में, और जिन्होंने कम वीडियो डाल करके, अगर मैं जैसे कि मैं हूँ, अगर मैंने 1000 वीडियो डाल करके अगर 30,000 40,000 सब्सक्राइबर किए हैं तो वो थोड़ा सा अलग ही है, राइट। और पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैं भी नहीं समझता था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें भी पहले नहीं थी, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो एक फेलियर इंसान सिखा सकता है वो सक्सेसफुल इंसान नहीं सिखा सकता है। क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि भाई उनका तो तुक्का लग गया और रातों रात वायरल हो गई, और उनको तो खुद भी नहीं पता होता है कि मैं कैसे ग्रो कर गया। लेकिन जो धीरे धीरे ग्रो होता है ना, उनको पता होता है कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी की थी, यहाँ पे मैंने इस वीडियो को इस कॉन्फिडेंस से बोला था, इतने बजे अपलोड किया था। मतलब वो हर एक चीज़ को नोटिस करता है। कोई वीडियो क्यों परफॉर्म किया, कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ को वो समझा सकता है, बता सकता है। और इसी वजह से आज मैं हर चीज़ को बता पाता हूँ, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि सर आपको इतनी नॉलेज कैसे है, कैसे आप बता पा रहे हो, तो वो यही है क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है, उस चीज़ को झेला है, देखा है, और अब जब मैं चीज़ों को समझ चुका हूँ तो अब मैं 15 दिन में भी वीडियो डालूँ, महीने में भी डालूँ, तो व्यूज़ आने ही आने हैं, राइट। क्योंकि अब मुझे सही टॉपिक भी पता, मतलब अब मैं सही से टॉपिक भी फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, थंबनेल भी अच्छा बना पा रहा हूँ, बोलने का तरीका भी मेरा जो है अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हो गया है। और बाकी जो टीचिंग स्किल है वो भी आप लोगों को सिखाते सिखाते पढ़ाते पढ़ाते इम्प्रूव हो गया है। तो अब मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, यह मुझे मत देखिए, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में होता है ना कि भाई तुम्हारे तो खुद के जो है चैनल ग्रो नहीं कर रहे हैं, 1000 वीडियो डाल करके मात्र जो है 30,000 40,000 सब्सक्राइबर किए हो, अभी तो मतलब 5 साल से कर रहे हो, अभी आपके तो सिल्वर प्ले बटन भी नहीं आए हैं। तो देखिए ये बात सही है, लेकिन आप ये भी देखो कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ मेरे लिए वैसे ऑडियंस कितने हैं, बहुत कम हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, टीचर बहुत कम हैं, समझ गए। प्लस मैं वैसे ऑडियंस को टारगेट करके वीडियो बनाता हूँ जिनके पास लैपटॉप हो, पीसी हो, सिर्फ उन्हीं के लिए मेरा जो है ये चैनल है। अगर किसी के पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है या जो मोबाइल से चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो है मेरे व्यूज़ कम आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे टॉपिक को चुना है या ऐसे नीश को पकड़ के काम कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी ऑडियंस कम है, ठीक है। तो इसलिए आप जज ना करें कि सामने वाला जो बता रहा है उनके तो खुद का जो है कोई ग्रोथ नहीं है, कोई सिल्वर प्ले बटन नहीं है या ऐसा कुछ, तो ये मैं अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। चलिए जो जैसा सोच रहा है सोचने दीजिए, बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपका भी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो आपको इस तरह से काम नहीं करने हैं। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई तो इसका ये थंबनेल देखिए कुछ अलग है, ये थंबनेल का कलर कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। स्टार्टिंग में इन्होंने भी गलतियाँ की है, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, एक सीरीज स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि इनको वो चीज़ें कहीं से जानकारी मिली, ठीक है। अब कहाँ से मिली आप समझ ही सकते हो, ठीक है। इनको जानकारी मिली और फिर इन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को सुधारा और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में एक स्टाइल पकड़ के फिर उस पर जो है काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चैनल ग्रो हो गया, ठीक है। तो टॉपिक इन्होंने उठाया और उस टॉपिक पर एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी, राइट। सीरीज स्टार्ट हो गया, उसके बाद थंबनेल जो है बिल्कुल एक जैसा हो गया, बिल्कुल कंसिस्टेंट थंबनेल हो गया।
अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इन्होंने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया, तो इनके इस सीरीज की सभी थंबनेल एक जैसे होंगे। लेकिन जैसे ही टॉपिक चेंज होगा या जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा तो इनका जो थंबनेल है उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर जैसे ही अगला सब्जेक्ट यानी कि अगला सीरीज जैसे ही आएगा, फिर क्या होगा कि उनका जो है थंबनेल, टाइटल, बाकी चीज़ों का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप ये चीज़ें सीखिए कि ये जो लिखते हैं, मतलब ये जो टाइटल लिखते हैं, इनके टाइटल का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, ये भी समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कितने अच्छे से इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टारगेट कीवर्ड क्या है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज फॉर यूपीएससी। देखिए इतना में ही वीडियो के अंदर क्या है, वीडियो में क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, इतना में ही क्लियर हो गया है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी जो है बुक से चीज़ें चल रही है, एनसीईआरटी सीरीज है, और किस एग्ज़ाम के लिए है, यूपीएससी के लिए। राइट, वीडियो लेक्चर नंबर यहाँ पे डाल दिया, थंबनेल पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टाइटल में लिखें ताकि आपके जो स्टूडेंट हैं या यूट्यूब के जो एल्गोरिथम हैं, अगर किसी ने वीडियो 7 को देखा तो वीडियो 8 जो है उनके रिकमेंडेशन में ऑटोमेटिक वहाँ पे शो होने लग जाएंगे, जैसे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, या ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा इसी वीडियो के ऊपर वीडियो 7 या वीडियो 9 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो क्लास नंबर है ना, ये लेक्चर नंबर, इसको वीडियो के टाइटल में लिखना है। राइट, और उसके बाद यहाँ पे यानी कि वीडियो का टॉपिक क्या है वो चीज़ें इन्होंने लिखा है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि ऑडियंस भी समझ पाती है कि इस वीडियो के अंदर क्या है, किसके लिए है, और एल्गोरिथम भी अच्छे से समझ पाएगा कि इस वीडियो में क्या है और किस टारगेट ऑडियंस के लिए ये वीडियो है। और ये अगर एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा तो उस तरह के कंटेंट देखने वाले को एल्गोरिथम क्या करेगा, इनकी वीडियो ऑटोमेटिक रिकमेंड करेगा, उनके ब्राउज फीचर में शो करेगा, उनके यूट्यूब ऐप में शो करेगा। जब आपकी वीडियो या किसी और की वीडियो या हमारी वीडियो जब किसी के ब्राउज फीचर में शो होने लग जाएगा, और फिर अगर वो ऑडियंस उस तरह के टॉपिक देखने में इंटरेस्टेड होंगे तो वो ज़रूर ही इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे और फिर इस पर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे तो फिर इस पर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से व्यूज़ आता है। राइट, तो आपको क्या करना है, इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से ओपन कर लेना है चैट जीपीटी। देखिए मैं एकदम बिल्कुल हर चीज़ को क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप इस तरह का या इस फॉर्मेट में कैसे अपना टाइटल बना सकते हो। राइट, यहाँ पे चलिए हमने इसको फिलहाल पेस्ट कर दिया। उसके बाद इनका जो थंबनेल है, ठीक है, तो एक वीडियो का टाइटल हमने यहाँ पे चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनका जो थंबनेल है, ठीक है, इनका जो थंबनेल है, इस थंबनेल का इसका भी क्या करेंगे हम लोग, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करके इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ चैट जीपीटी में जा करके कंट्रोल भी प्रेस करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इनको मैंने थंबनेल दिखा दिया और इनका टाइटल दिखा दिया। अब इनको एक प्रॉम्प्ट देंगे, क्या देंगे कि मुझे इस तरह के थंबनेल और इस तरह के टाइटल, ठीक है, हमें इस पैटर्न में थंबनेल बनाना है और इस फॉर्मेट में टाइटल लिखना है। राइट, तो ये हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो हम किस तरह से लिखें और क्या लिखें, तो हमें वो चीज़ें सजेस्ट करो। ठीक है, बस ऐसा कुछ लिखेंगे। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें आप पढ़ाते हैं, जिस तरह का कंटेंट स्टाइल आपका है, वो सारी चीज़ें एक बार इस तरह से लिख करके और कहीं पे सेव करके रख लेंगे, तो बाद में नेक्स्ट टाइम आपको बस कॉपी पेस्ट करना रहेगा। राइट, हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है। राइट, और एनसीईआरटी सीरीज है। राइट, उसके बाद हमारा जो टारगेट एग्ज़ाम है हमने यहाँ पे लिख दिया बीपीएससी एंड यूपीएससी कर देते हैं।
ठीक है, यूपीएससी या बीपीएससी भी सिर्फ आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंटेंट टाइप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है। मैं क्या करूँगा, इस प्रॉम्प्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। राइट, चलिए, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे और फिर हमें मिल जाएगा वीडियो का टाइटल, जो हमें वीडियो में लिखने होते हैं, जो हमें वीडियो अपलोड करते समय लिखने होते हैं, और थंबनेल बनाते समय थंबनेल पे क्या लिखना है वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज और यूपीएससी, हो गया ना, वीडियो नंबर इतना, लेक्चर नंबर, क्लास 11th बुक, है ना। उसके बाद यहाँ पे वीडियो का टॉपिक आ गया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। राइट, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे यूपीएससी पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज, है ना, क्लास 11 बुक 1 चैप्टर 8, इस तरह से ये चीज़ें रहेगी। राइट, आपका जो है तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी कि टॉपिक कैसा रहेगा, तो आप क्या करें, कोई भी सीरीज स्टार्ट करें। अगर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करना है तो कोई एक सब्जेक्ट पकड़े, उसकी सीरीज स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप जो है 4 दिन मैथ पढ़ा रहे हैं, 4 दिन जीके पढ़ा रहे हैं, 2 दिन रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 1 दिन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई एक सब्जेक्ट पकड़े और उसकी सीरीज जो है चलने दें। ठीक है, सीरीज में काम करें। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपने सीरीज स्टार्ट किया है तो सेम तरह का बार बार टाइटल होगा, सेम तरह का बार बार थंबनेल होगा, तो उसमें मेहनत भी कम लगना है। और साथ ही साथ सेम टाइप का वीडियो का डिस्क्रिप्शन, सेम टाइप का आपका जो है कीवर्ड, हैशटैग, सब कुछ सेम सेम होगा, तो एल्गोरिथम में चीज़ें जल्दी से फिट होगा और इस वजह से एल्गोरिथम जल्दी समझ पाएगा कि आपका चैनल किस बारे में है, आपका चैनल किसके लिए है और आपके चैनल का उद्देश्य क्या है। और फिर एल्गोरिथम को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी वीडियो किस ऑडियंस को रिकमेंड करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब समझ में आ जाएगा और ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा कि ये जो चैनल है ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ पढ़ा रहे, कल कुछ पढ़ा रहे, परसों कुछ पढ़ा रहे। ऑडियंस को भी समझ में आएगा कि ये जो चैनल है ये कोर्स फॉर्मेट में कंटेंट डिलीवर कर रहा है, हमें जो है एकदम कोर्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें चीज़ें दे रहा है और फ्री में दे रहा है। तो इस वजह से ऑडियंस जो है आपको सब्सक्राइब करेगी और इस तरह से चैनल ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या करना है, बस इस तरह का थंबनेल डिज़ाइन कर लेना है। और इस तरह का थंबनेल डिज़ाइन करना काफ़ी आसान है, आप आसानी से इस तरह का थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट, और थंबनेल डिज़ाइन कैसे करते हैं उसका मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, आप एक बार जाएं, देखें और इस तरह का थंबनेल बनाना स्टार्ट करें। इसमें करना क्या है, बस ये लिखना है, यहाँ पे ये लिख देना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देना है, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा देना है और पीछे में इस तरह का चीज़ें कर देना है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा। अगर आपको फ़ोटोशॉप आती है तो फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने लैपटॉप या पीसी में MS पावर पॉइंट ओपन करिए। ठीक है, उसके बाद लेआउट में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है और इसका बैकग्राउंड उन्होंने कैसा रखा था मैं वैसा ही बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ें कर लेंगे। या तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे पहले तो टेक्स्ट को लिख लेना है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट ChatGPT ने दे दिया है, इसी टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और इसको PPT में आकर के पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा है। ठीक है, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, इधर रखते हैं। ओके, अब ये जो हमारा थंबनेल है, ये पॉलिटी का है, तो पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इमेज लगाने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे पॉलिटी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो हमें क्या करना है, यहाँ से चेक टिक हटा देना है। तो यहाँ पे ये पॉलिटी वाला ये जो है इमेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम चाहते हैं। ये आप कोई भी जो है सदन वगैरह का ले सकते हैं, ये है ना। तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, थोड़ा देख लेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला सही है, बाकी इसमें कुछ चीज़ें लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से फ़िल्टर लगा करके यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, या आप इस बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को, और फिर यहाँ से इसको इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टीचर के इमेज के जगह पर ये बुक लगा दूंगा। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट पिक्चर, मतलब ये हमने इमेज इंसर्ट कर दिया। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पिक्चर में रहते हुए कलर में जा करके यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कलर वगैरह चाहे तो हल्का सा डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन में ग्रीन ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बाकी यहाँ पे ये जो झंडा का कलर है वो अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे कलर में जाएंगे और इसका जो ओरिजिनल कलर है, एक मिनट कंट्रोल जेड करते हैं। इसका पहले तो कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके पहले तो इसका कलर थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रॉप में जा करके इसका जो है झंडा वाला एरिया जो है इसको इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर देंगे। थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इस तरह से इसको जूम कर लेंगे और इस झंडे को इस झंडे के ऊपर रख देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो झंडे का कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इन दोनों इमेज को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल जी से ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया राइट। और यहाँ पे क्या क्या लिखना है इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यूपीएससी पॉलिटी। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, वर्ड आर्ट में जाना है और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है और इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए और यहाँ से फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा बढ़ा देंगे। उन्होंने पॉपिंस फॉन्ट लगाया है तो आप भी पॉपिंस फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर देंगे। अगर आप पॉपिंस ब्लैक लगाना चाहें तो पॉपिंस ब्लैक इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर और इसको बड़ा करना है तो आप और इसे बड़ा कर सकते हैं। एक मिनट, ये हो गया आपका, एक मिनट। लेकिन ये पॉपिंस ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो जा रहा है तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसा रखूँगा। ठीक है, सिंपल। ये हमने कर दिया यूपीएससी पॉलिटी। ओके, इसका कलर मैं बाद में चेंज करूँगा, फिलहाल मैं इसका कलर वाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। यूपीएससी इधर हो जाएगा या आप इसी में जो है ऐसा भी यहाँ तक डन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चैप्टर 11, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे लिखा है एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे और फिर इस तरह से लिखेंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगल टूल लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल, और इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से
इतना बड़ा छोटा बनाना है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। और ये जो इमेज है ना, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल इस पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से पहले तो मैं कट कर लेता हूँ और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे एज ए पिक्चर पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये एक जो है पिक्चर बन जाएगा। और फिर यहाँ से मैं पिक्चर फॉर्मेट में जा करके क्रॉप में जा करके इसको मैं थोड़ा सा नीचे से क्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये लिखा हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हमने कर दिया। इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, यानी कि ये पीछे रहेगा, इन तमाम चीज़ों के पीछे रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर वाइट रखना है, कैसा रखना है आप देख लेंगे अपने हिसाब से जो सही लगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ग्रीन रख रहा हूँ। आउटलाइन नो आउटलाइन कर देता हूँ। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, चैप्टर क्लास 11 बुक 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये चीज़ें लिख दूँगा और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। और यहाँ पे मैं इसमें भी पॉपिंस फॉन्ट, सभी में फॉन्ट सेम टू सेम ही रखेंगे। ठीक है, पॉपिंस फॉन्ट हमने कर दिया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है चैप्टर 11, इसको कॉपी करिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक इस तरह का इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड या ब्लैक, और यहाँ से मैं शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट लूँगा, यहाँ से मैं इसमें ये चैप्टर का नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। पहले तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं या वाइट कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। देखिए ये हो गया। और पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज, ये येलो बीच में सही नहीं लग रहा है, तो इसका कलर भी मैं ग्रीन कर दीजिए या थोड़ा सा ग्रीन में ही कोई दूसरा टोन कर दीजिए, थोड़ा सा ग्रीन में ही दूसरा टोन कर देंगे। बोल्ड करना चाहें थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, बट मुझे ये ऐसा ही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे या तो टीचर की इमेज लग जाएगी या तो कोई पॉलिटी की बुक है, तो इस तरह से ये पॉलिटी की बुक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये थंबनेल हमारा बन गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए हमारा थंबनेल जो है बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें टीचर की फ़ोटो लगानी है तो लगा लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस सेलेक्ट करते हैं और टीचर का इमेज कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टीचर को लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं बुक की इमेज को एक काम करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट में से एक में मैं टीचर की इमेज हटा देता हूँ और एक में मैं क्या करता हूँ, बुक को हटा देता हूँ और टीचर की इमेज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। देखिए बन गई ना, मतलब उस फॉर्मेट में ये थंबनेल बन गया। अब 100% कॉपी करने का मतलब है कि फिर आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर, तो अपना भी फ्लेवर ऐड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप यूपीएससी के लिए पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट है। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद उस टॉपिक से आपने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाया है या आपने एमसीक्यूज करवाया है या प्रैक्टिस सेट है, क्या है वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थंबनेल डन हो जाता है। तो आप इस तरह से अपना थंबनेल इम्प्रूव कर सकते हैं और पावर पॉइंट में भी आप बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं। ये बन गया। अब हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट में जाना है और यहाँ से चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ से PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए
और उसके बाद इस थंबनेल को कहाँ सेव करना है, किस फोल्डर में करना है, आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करें और यहाँ से UPSC THUMBNAIL थंबनेल नाम दे दिया। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल स्लाइड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा थंबनेल बन गया। ठीक है, चलिए अब इस PPT को भी सेव करके रख लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में या नेक्स्ट टाइम हमें इतना मेहनत ना करना पड़े, इसको हम बार बार यूज कर सकें। इसलिए हम इस PPT को भी सेव करके रख लेंगे। इसका भी नाम दे देंगे UPSC। ठीक है, ये PPT फॉर्मेट में है, ये हमने सेव करके रख लिया। ठीक है, बाकी आप इसको भी जो है और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ पे फॉर्मेट शेप में जाएंगे। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद यहाँ से आप जो है लीनियर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा चाहिए तो आप ऐसा डायरेक्शन ले लेंगे, अप टू बॉटम वाला डायरेक्शन ले लेंगे। और यहाँ पे ये जो है ये आप सेकेंड वाला कोई सा ले लेंगे, सेकेंड वाला लाइन में से कोई सा भी ले लेंगे। ठीक है, और ये रेडियल नहीं रहेगा, ये लीनियर मैंने बोला, और ये डायरेक्शन अप टू बॉटम ऐसा कर लेंगे। और फिर यहाँ क्लिक करके और फिर यहाँ से कलर, ये जो पॉइंट है तीनों, इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं ऑरेंज या तो मैं एकदम ग्रीन रख लेता हूँ। ग्रीन और वाइट का मिक्सर करके ऐसा बना सकते हैं, या तो येलो और ऑरेंज का मिक्स करके वैसा बना सकते हैं जैसे उनके थंबनेल में था, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ओके, और मान लीजिए कि ये जो आपने इमेज इंसर्ट करवाई है इसका कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, या इसमें जो बुक है इसका कलर वगैरह डल है, आपको और मज़ेदार चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है फोटोपिया। ठीक है, फोटोपिया, फोटो एडिटर। ओके, ये वाला वेबसाइट मैंने बताया हुआ है, तो इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये जो फुल स्क्रीन करने का है, यहाँ क्लिक करके इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेंगे और फिर यहाँ से जो है उस थंबनेल को ओपन करेंगे जो अभी आपने पावर पॉइंट में बनाई है, उस थंबनेल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारा थंबनेल जो है UPSC थंबनेल यहाँ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो फोटोपिया के अंदर इस थंबनेल को आप ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, ये जो थंबनेल यहाँ है लेयर में, इसका Ctrl+J से इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। और फिर अब आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फ़िल्टर में जाना है और यहाँ से कैमरा रो फिल्टर इसमें अप्लाई कर देना है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ा देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सब चीज़ों को बढ़ा देंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका जो थंबनेल है वो एकदम मस्त ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ जाएगा थंबनेल देख के कि क्या मस्त थंबनेल बन गया हमारा पावर पॉइंट में। यहाँ पे देखिए पहले ऐसा था डल, अब ये देखिए ऐसा हो गया, खिल के आ गया। अब आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट एज PNG कर देना है और यहाँ से इसको सेव कर लेना है और जहाँ चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। और फिर इसको, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा वीडियो का टाइटल मिल गया। आपको यहाँ पे थंबनेल पे क्या लिखना है वो आपको टेक्स्ट मिल गया। फिर ये सारी चीज़ें मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इन्हीं के जैसा या इन्हीं के थीम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना थंबनेल बना लेंगे। जैसे इनका ये थीम है, इन्होंने ऐसा थंबनेल बनाया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल 100% कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा थंबनेल बना लेंगे। ठीक है, तो ये थंबनेल कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। इस तरह से हमारा थंबनेल कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेम फॉर्मेट में उसी तरह से। उसके बाद जब हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे फिर क्या प्रॉब्लम आता है, अब नए जो क्रिएटर होते हैं या जो नए टीचर हैं उनको दिक्कत आती है वीडियो अपलोड करते समय कि वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, टैग क्या लिखें, हैशटैग क्या लिखें, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल गई है। बस आपको यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और देना है। क्या देना है, यहाँ पे लिखना है SEO मेटा डाटा लिखो, ठीक है। SEO मेटा डाटा लिखो और एंटर करो, बस इतना कर दीजिए। फिर ये क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टैग, सारी चीज़ें ये दे देगा। ये देखिए वीडियो का टाइटल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हो गई, है ना। उसके बाद हैशटैग क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। और उसके बाद टैग यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, और हैशटैग में ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस यहाँ से कॉपी करते जाना है और वीडियो अपलोड करते समय चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर देना है। बस इतना ही प्रॉब्लम होता है। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया, और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चैनल ग्रो होना ही होना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक जो है फाइंड आउट हो गया कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, किस सब्जेक्ट का जो है सीरीज स्टार्ट करना है, ठीक है। काम करना भी आ गया कि हमें नए चैनल पे सीरीज वाइज काम करना होता है, यानी कि कोई भी एक जो है चीज़ का सीरीज स्टार्ट करिए, सीरीज में काम करना होगा, तभी जा करके चैनल ग्रो होगा। जैसे कि मैंने एक चैनल का एग्जांपल लिया कि उन्होंने एकदम सीरीज स्टार्ट किया और जो है 29-30 वीडियो डाल करके वो ग्रो कर गए, है ना। तो उसी तरह से सीरीज में काम करिए। टॉपिक हो गया, सीरीज स्टार्ट करना है, काम करना आ गया, टाइटल लिखना आ गया, थंबनेल बनाना आ गया, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। बाकी टिप्स ट्रिक क्या होते हैं, बाकी एल्गोरिथम फलाना ढिमकाना सब इस वीडियो में सिखा दिया है। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जितना मैंने बताया है आप इस तरह से काम करें, मैं गारंटी देता हूँ आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताया है आपको शायद ही किसी ने ऐसी जानकारी दी होगी, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी ऑनलाइन टीचर के लिए, एडुकेटर्स के लिए मैं इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, आप लोगों को चीज़ें सिखाता रहता हूँ। और हमारी जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में और भी चीज़ें आप सीख करके और भी ज़्यादा ग्रो कर सके, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।